कोचिंग संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं पवन गोदारा। हम बात कर रहे थे प्रतिशत की। प्रतिशत में हमने बात कर ली थी परीक्षा और चुनाव से संबंधित प्रश्नों की। उससे आगे हम बात करते हैं जैसे किसी चीज के मूल्य में वृद्धि देके उसकी मात्रा कम खरीदता है या मूल्य में कमी देके उसकी मात्रा ज्यादा खरीद कर उसका नया और पुराना भाव पूछता है, तो वो किस प्रकार से बताना है। जैसे मैं ये बोलूं कि भी चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि, चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि कर देने पर एक ग्राहक 600 रुपए में 4 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है। आपको क्या बोला है कि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि कर देने पर एक ग्राहक 600 रुपए में 4 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है। तो चीनी का पुराना भाव व नया भाव ज्ञात करो। आपको क्या ज्ञात करना है? चीनी का पुराना भाव व नया भाव ज्ञात करना है। तो इसके अंदर आपको जो पुराना भाव है उसको आरंभिक मूल्य या प्रारंभिक मूल्य भी बोल सकता है। तो उसका मान किस प्रकार से निकालना है? देखो, आपको यदि आरंभिक या पुराना भाव निकालना हो तो उसके लिए सूत्र होता है, आपकी जो राशि होती है उसको ऊपर लिखना है और इंटू आपको जो प्रतिशत वृद्धि और कमी दे रखी है वो लिखनी है। बटे में आएगा आपका 100 प्लस माइनस प्रतिशत, यानी वृद्धि हो रही है तो 100 में प्लस हो जाएगा, कमी हो रही है तो माइनस हो जाएगा, इंटू जो मात्रा कम या ज्यादा खरीद पाता है उसकी मात्रा रखनी है। इससे आपका क्या आएगा? आरंभिक मूल्य या पुराना भाव आएगा। दूसरा, यदि आपको नया भाव पूछे या फिर वर्तमान भाव पूछे, नया भाव या वर्तमान भाव या वृद्धि कमी के बाद का भाव पूछा जाए तो उसके लिए सूत्र होता है आपका राशि इंटू प्रतिशत। ये तो सेम रहेगा, सिर्फ ये चीज चेंज होगी आपकी। यहाँ पे सिर्फ कितना आएगा? 100 और इंटू क्या आ जाएगी आपकी? मात्रा। ये सूत्र होते हैं आपके। यदि आरंभिक या पुराना भाव पूछा जाए तो आपका सूत्र क्या होगा? राशि इंटू प्रतिशत बटा 100 प्लस माइनस प्रतिशत इंटू मात्रा। यहाँ पे यदि वृद्धि है तो प्लस करना भाव में और कमी है तो माइनस करना। यदि आपको नया भाव पूछा जाए तो राशि इंटू प्रतिशत बटा 100 इंटू क्या आ जाएगी आपकी? मात्रा। जैसे इस चीनी का हम पुराना भाव निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे आपकी राशि कितनी है? 600 रुपए, 600 रख दो, इंटू मात्रा प्रतिशत कितना आपका? 20 है तो इंटू कितना आ गया? 20। नीचे क्या आएगा? 100 प्लस माइनस प्रतिशत। आपको क्या बोला था? 20% वृद्धि, तो 100 में क्या करना है? प्लस करना है। कितना हो जाएगा? 120 और इंटू आपको क्या लिखनी है? मात्रा। मात्रा कितनी है आपकी? 4 किलोग्राम, तो इंटू कितना आ जाएगा आपका? 4। इसको हम हल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 12 पंजो 60, 4 से 20 कट गया, 5 बार, 5 पंजो 25। तो आपका पुराना भाव या आरंभिक या प्रारंभिक मूल्य कितना हो जाएगा? 25 रुपए। तो पुराना भाव होगा 25 रुपए प्रति किलोग्राम। यदि ये मात्रा आप जो लिख रहे हो किलोग्राम में है तो आपका भाव आएगा किलोग्राम में। यदि यहाँ पे ग्राम लिख रहे हो तो आपका भाव आएगा ग्राम में। इसी प्रकार से अगला निकालते हैं। आपको क्या पूछा है? नया भाव पूछा है। तो राशि कितनी है आपकी? 600 रुपए इंटू प्रतिशत कितना आपका? 20 बटा में कितना आएगा? 100 इंटू मात्रा कितनी आपकी? 4। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 से 20 कट गया कितनी बार? 5 बार, 6 पंजो कितने हो गए? 30। तो आपका नया भाव कितना आ जाएगा? 30 रुपए प्रति किलोग्राम। तो इस प्रकार से आपको किसी चीज के मूल्य में वृद्धि या कमी देके कुछ राशि के अंदर कम या ज्यादा वस्तु खरीद पाने के लिए बोलेगा और उसके बाद आपको उस वस्तु का पुराना भाव या नया भाव पूछा जाए। यदि आपको आरंभिक, प्रारंभिक या पुराना भाव पूछे तो आपका सूत्र होता है राशि इंटू प्रतिशत बटा 100 प्लस माइनस प्रतिशत इंटू मात्रा। और यदि आपको नया भाव या वृद्धि कमी के बाद का भाव पूछे जाए तो आपको क्या करना है? राशि इंटू प्रतिशत बटा 100 इंटू मात्रा। ऐसे हम एक अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है आपका, आपको बोला जाए यदि चाय के मूल्य में 10% कमी कर दी जाए, यदि चाय के मूल्य में 10% कमी कर दी जाए तो एक ग्राहक
तो एक ग्राहक 900 रुपए में 1 किलोग्राम अधिक चाय खरीद लेता है। तो चाय का प्रारंभिक मूल्य या घटा हुआ मूल्य ज्ञात करो। घटा हुआ मूल्य, इन दोनों में से कोई भी एक पूछ सकता है आपको। क्या बोला है क्वेश्चन में आपको, यदि चाय के मूल्य में 10% कमी कर दी जाए तो एक ग्राहक 900 रुपए में 1 किलोग्राम अधिक चाय खरीद लेता है। तो बताओ चाय का प्रारंभिक मूल्य कितना था या फिर घटा हुआ मूल्य कितना था। यदि प्रारंभिक मूल्य पूछे तो आपका सूत्र क्या था, मात्रा कितनी आपकी 900 इंटू क्या आएगा आपका प्रतिशत कितना है 10 बटे के अंदर क्या आएगा आपका प्रारंभिक या आरंभिक मूल्य पूछे तो नीचे क्या आएगा 100 प्लस माइनस प्रतिशत। 10% क्या बोला आपको कमी, तो 100 में से 10 घटा दो कितना आ जाएगा 90 इंटू आपकी मात्रा कितनी है 1 किलोग्राम, तो कितना रखोगे 1। अब इसको हल करेंगे हम 90 से 90 कैंसिल, 10 इंटू 10 कितना आ जाएगा 100। तो आपका आरंभिक मूल्य हो जाएगा 100 रुपए प्रति किलोग्राम। क्या हो जाएगा 100 रुपए प्रति किलोग्राम। ये तो हो गया प्रारंभिक मूल्य। यदि आपको पूछा जाए घटा हुआ मूल्य, क्या पूछा जाए घटा हुआ मूल्य, तो क्या सूत्र रहेगा रुपए कितने आपके 900 इंटू प्रतिशत कितना आपका 10 बटा में क्या आएगा 100 इंटू मात्रा कितनी आपकी 1 किलोग्राम, तो कितना रखोगे 1। अब इसको हल करेंगे हम 20 से 20 कैंसिल, 9 इंटू 10 कितना आ जाएगा 90। तो आपका घटा हुआ भाव क्या हो जाएगा 90 रुपए प्रति किलोग्राम। ये हो गया आपका घटा हुआ मूल्य। तो इस प्रकार से आपको क्या पूछा जाएगा, मात्रा कम या ज्यादा खरीद पाने की बोल के आपको पुराना या नया भाव पूछा जाएगा। ऐसे ही एक अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपकी मात्रा यदि किलोग्राम में न दे के किस में दे सकता है, ग्राम में भी दे सकता है। जैसे अगला क्वेश्चन ये है आपका, मैं बोलूं कि यदि चावल के मूल्य में 30% वृद्धि कर दी जाए तो एक ग्राहक 650 रुपए में 500 ग्राम कम चावल खरीद पाता है। क्या बोला आपको, यदि चावल के मूल्य में 30% वृद्धि कर दी जाए तो ग्राहक 650 रुपए में 500 ग्राम कम चावल खरीद पाता है। तो बताओ चावल का आरंभिक मूल्य क्या होगा या फिर बढ़ा हुआ मूल्य क्या होगा। तो यदि आपको आरंभिक मूल्य निकालना है तो क्या सूत्र था आपका, राशि इंटू प्रतिशत। राशि कितनी है 650 इंटू प्रतिशत कितना आपका 30 बटा का चिन्ह। आपको नीचे क्या रखना है, आरंभिक पूछे तो 100 प्लस माइनस प्रतिशत है। तो आपको क्या बोला है 30% वृद्धि है तो 100 में प्लस करना है, कितना आ जाएगा 130 इंटू मात्रा कितनी है 500 ग्राम। यहाँ पे आपको ग्राम में न लेके हमेशा ही किस में लेना है, किलोग्राम में, क्योंकि आपका भाव लगभग किलोग्राम में दिया हुआ मिलेगा ऑप्शन में। तो आप 500 ग्राम को किलोग्राम में बदलोगे तो कितना हो जाएगा 500 बटा 1000। अब इसको हम हल करेंगे 20 से 20 कैंसिल, 5 से 10 कैंसिल, कितनी बार 2 बार, 0 से 0 कैंसिल, 13 पंजो 65। ये 2 भाग में ऊपर किस में चला जाएगा गुणा में, तो 5 दूनी 10, 10 को 30 से करोगे कितने हो जाएंगे 300। तो आपका आंसर हो जाएगा 300 रुपए प्रति किलोग्राम। ये तो हो जाएगा उसका आरंभिक मूल्य 300 रुपए प्रति किलोग्राम। यदि आपको क्या पूछा जाए, बढ़ा हुआ मूल्य पूछा जाए, क्या पूछा जाए बढ़ा हुआ मूल्य, तो किस प्रकार से निकालोगे, राशि कितनी है 650 इंटू प्रतिशत कितना है 30 बटा क्या आएगा 100 इंटू मात्रा कितनी है 500 ग्राम, और किलोग्राम में बदलोगे तो 1000 का क्या लगेगा भाग। उसको हम सीधा ऊपर भी रख सकते हैं। यदि बट्टे में भिन्न होती है तो उसका हर ऊपर जाके किस में चला जाता है गुणा में, तो गुणा में 1000 चला गया आपका। 500 के जो बट्टे में 1000 रखते हो उसको ऊपर गुणा में भी रख सकते हैं। तो इसको हल करेंगे 20 से 20 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, 5 दूनी 10। अब इसको हल करेंगे 3 दूनी 6, 6 को 65 से गुणा करते हैं, 6 में जो 30 का 0 हासिल 3, 6 6 36 और 3 39, तो कितना आ जाएगा 390 रुपए प्रति किलोग्राम। ये हो जाएगा इसका बढ़ा हुआ मूल्य 390 रुपए प्रति किलोग्राम।
तो ये होता है आपका प्रतिशत वृद्धि या कमी करके कुछ मात्रा कम खरीद पाता है या कुछ मात्रा अधिक खरीद पाता है, और उसके बाद आपको आरंभिक मूल्य या बढ़ा हुआ घटा हुआ मूल्य पूछा जाता है। इससे आगे आपको प्रतिशत में मिश्रण के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसके? मिश्रण के। आपको मिश्रण दिया हुआ मिलेगा या फिर घोल दिया हुआ मिलेगा, उसमें एक चीज की प्रतिशत मात्रा होगी और आपको कुछ मात्रा और मिला के नई प्रतिशत मात्रा पूछी जाएगी। तो वो किस प्रकार से निकालना है, देखो जैसे मैं ये बोलूं कि भी 500 लीटर चीनी के घोल में 11% चीनी है। क्या बोला आपको? 500 लीटर चीनी के घोल में 11% चीनी है। यदि मिश्रण में 100 लीटर पानी, यदि मिश्रण में 50 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो चीनी की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी? चीनी की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी? एक तो ये तरीका रहता है कि आपको जो घोल दे रखा है उसमें आपको जो चीनी दे रखी है उसके साथ दूसरी चीजें उसकी अलग अलग मात्रा निकाल लेते हैं और उसके बाद जो आपकी मात्रा डाल रहा है उसको उसमें प्लस कर देते हैं, फिर नया प्रतिशत निकाल लेते हैं। एक तो वो तरीका होता है और एक सीधा सूत्र भी होता है। हम दोनों तरीके से बात करेंगे। सीधा सूत्र ये होता है आपका नई प्रतिशत मात्रा पूछे तो नई प्रतिशत मात्रा का सूत्र होता है जो पहली मात्रा आपकी वो लिखनी है इंटू लिखना आपको प्रतिशत बटा जो पहली मात्रा है वो लिखनी है पुरानी मात्रा प्लस माइनस डाली या निकाली गई मात्रा, डाली या निकाली गई मात्रा। यदि कुछ और डाल रहा है तो प्लस करना है और निकाल रहा है तो क्या करना है? माइनस करना। और इसमें एक चीज ये ध्यान रखनी है, प्रतिशत हमेशा किसका लेना है? जो मात्रा फिक्स रहती है उसी का लेना है। यदि जो चीज बदल रही है तो उसके प्रतिशत से ये सूत्र लगा के नहीं निकालना। आपको किससे निकालना है? जो मात्रा फिक्स रह रही है, यानी जो चीज फिक्स है नहीं बदल रही है। जैसे यहाँ पे क्या डाल रहा है? पानी, तो फिक्स क्या है? चीनी। यदि यहाँ पे चीनी डालता है तो फिक्स क्या होता है आपका? पानी होता। तो इस प्रकार से आपको क्या ध्यान में रखना है, ये सूत्र आपको फिक्स मात्रा वाले प्रतिशत लगा के हल करना है। आपकी नई प्रतिशत मात्रा का सूत्र क्या होता है? मात्रा इंटू प्रतिशत बटा मात्रा प्लस माइनस डाली या निकाली गई मात्रा। अब हम दोनों तरीके से बात करते हैं। पहले इसी सूत्र से निकालते हैं। आपको नई प्रतिशत मात्रा पूछिए, आपकी मिश्रण की मात्रा कितनी है? 500 लीटर लिख दिया आपने, इंटू प्रतिशत कितना आपका? 11 बटा का चिन्ह 50 लीटर क्या कर रहा है? पानी डाल रहा है। तो पहले कितनी थी? 500। 500 में 50 जोड़ दो कितने हो जाएंगे? 550। अब इसको हल करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 11 पंजो 55, 5 से 50 कट गया कितनी बार? 10 बार। तो नई प्रतिशत मात्रा कितनी होगी? 10% होगी। यानी जो नया मिश्रण बनता है पानी मिलाने के बाद तो उसमें चीनी की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी? आपकी 10% होगी। एक दूसरा तरीका है, मात्रा निकाल के निकालते हैं। एक तरफ आपकी क्या है? चीनी है और एक तरफ आपका क्या है? आपका पानी है। तो हम यहाँ पे मात्रा रखते हैं। टोटल मिश्रण कितना है? 500 लीटर है। तो 500 इंटू चीनी कितनी है? 11%। तो 11 बटा 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 11 पंजो कितने हो गए? 55। 500 में से 55 लीटर आपका क्या है? चीनी है आपकी। लीटर किलोग्राम को यहाँ पे एक जगह ही मानेगा, दोनों को सेम माना जाता है। तो 55 घटा दो कितना हो जाएगा? 445। क्या हो जाएगा आपका? पानी हो जाएगा। अब आपको देखना है मिला क्या रहा है, अगला क्या मिला रहा है? पानी मिला रहा है। तो चीनी तो फिक्स रहेगी आपकी कितनी है? 55 और पानी की नई मात्रा कितनी हो जाएगी? 50 और मिला दो कितने हो जाएंगे? 495। तो हमने लिख दिया कितने? 495। अब नया आपका बन गया चीनी कितनी है? 55 और पानी कितना है? 495। किसका प्रतिशत पूछा आपको? चीनी का। तो जिसका प्रतिशत पूछा जाए वो कहाँ पे रखना है? ऊपर रखना है। और नीचे हमेशा क्या आती है आपकी? टोटल मात्रा। तो 495 और 55 कितने हो गए?
550 और गुना में क्या आ जाएगा आपका 100। हल करेंगे 0 से 0 कैंसिल, 55 से 55 कैंसिल, कितना हो जाएगा 10 से प्रतिशत। तो चीनी की नई प्रतिशत मात्रा क्या हो जाएगी 10% हो जाएगी। एक तो ये सूत्र याद रखना आपको, यदि नई प्रतिशत मात्रा पूछी जाए कुछ मिला के या कुछ निकाल के, तो आपको क्या करना है, सूत्र लगाना है मात्रा इंटू प्रतिशत बटा मात्रा प्लस माइनस डालिए निकाली गई मात्रा। यदि और डाल रहा है तो प्लस करना है, यदि निकाल रहा है तो क्या करना है माइनस करना है। लेकिन ये जो प्रतिशत है ये किसका रखना है, फिक्स चीज का, और आंसर भी क्या आएगा फिक्स चीज का आएगा। यदि दूसरी चीज का पूछा जाए तो 100 में से घटा के बताना है। ये तो होता है आपका सूत्र, और इस तरीके से भी निकाल सकते हो। जो आपको परसेंट दे रखा है उसके अनुसार आप पहले मात्रा निकाल लो। जैसे यहाँ 500 लीटर घोल में चीनी कितनी है 11%, तो चीनी और पानी 500 का 11% निकाला कितना हो गया 55। अब बचा कितना 445, तो चीनी 55 है, पानी कितना है 445। चीनी का तो कोई बदलाव नहीं हो रहा है, तो चीनी तो कितनी रहनी है 55 ही रहनी है। अब पानी के अंदर देखेंगे क्या डाल रहा है 50 लीटर और डाल रहा है, तो 445 में 50 जोड़ दिया कितना हो गया 495। तो अब हम प्रतिशत निकालेंगे, किसका परसेंट पूछा है चीनी का, तो चीनी की मात्रा ऊपर रख दो, नीचे टोटल मात्रा 495 और 55 कितने हो गए 550 और गुना में क्या आ जाएगा 100। हल करेंगे 0 से 0 कैंसिल, 55 से 55 कैंसिल, क्या बचा आपका 10। तो आपकी मात्रा कितनी हो जाएगी 10% हो जाएगी। ऐसे एक अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे मैं ये बोलूं कि भी 400 लीटर मिश्रण में 20% नमक है। 400 लीटर मिश्रण में क्या आपका 20% नमक है। यदि मिश्रण में 40 किलोग्राम नमक और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में नमक की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी। आपको क्या बोला है 400 लीटर मिश्रण में क्या है 20% नमक है। यदि मिश्रण में 40 किलोग्राम नमक और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में नमक की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी। आपका जो नई प्रतिशत मात्रा का सूत्र है वो क्या था आपका मात्रा इंटू प्रतिशत बटा मात्रा प्लस माइनस डालिए निकाली गई मात्रा। इसमें मैंने आपको एक बात बोली थी, जो प्रतिशत है वो फिक्स चीज का लेना है, और यदि आपको जो फिक्स चीज नहीं है उसका पूछा जाए तो पहले आपको फिक्स का निकालना, उसके बाद 100 में से घटा के बताना। जैसे मैं यहाँ पे मात्रा लूंगा, मात्रा तो आपकी यही लेनी है, कितनी है 400 लीटर है। अब आपको देखना है 20% नमक है और डाल भी क्या रहा है अगला नमक, तो ये 20% मात्रा नहीं लेनी है आपको किसका प्रतिशत लेना है पानी का। तो 20% नमक है तो पानी कितना आपका 80 है, कितना है 80। अब पानी का प्रतिशत ले रहे हैं तो आंसर भी किसका आएगा पानी का आएगा। तो 400 इंटू 80 बटा का चिन्ह। आपको क्या बोले यदि मिश्रण में 40 किलोग्राम नमक और डाल दिया जाए तो 400 में क्या डाल रहा है 40, तो 400 और 40 कितने हो जाएंगे 440। अब इसको हल करेंगे 0 से 0 कैंसिल, ये आपका 4 से कट रहा है कितनी बार 10 बार, ये आपका 4 से कट रहा है कितनी बार 11 बार। तो 10 इंटू 80 कितने हो जाएंगे आपके 800 और बटा कितना आ जाएगा 11, 11 का भाग दे दो कितनी बार जाएगा 11 साथी 77, कितने बच गए आपके 3, कितने हो गए 30, 11 दूनी 22, कितने बच गए 8 और बटा 11। तो आपका कितना है 72 सही 8/11%। ये क्या है आपका पानी आया है, लेकिन आपको किसका परसेंट पूछा है नमक का पूछा है। किसका पूछा है नमक का पूछा है। तो आपको क्या करना है ये 100 में से घटा के बताना है। ये 72 पॉइंट कुछ हो या 72 से आगे सही बटा में कुछ लगा हो तो 100 में से 72 की बजाय 73 घटा दो पहले। तो 73 घटाएंगे कितना बचेगा आपका 27 बचेगा, कितना बचेगा 27।
अब देखो यहाँ पे 11 में से कितना है 8, तो 11 में से 8 गया तो कितना बचा 3, तो कितना आ जाएगा 3/11। तो नमक का प्रतिशत कितना हो जाएगा 27 से ही 3/11%। तो नमक की नई प्रतिशत मात्रा आ गई कितनी 27 से ही 3/11%। एक बार वापस देखते हैं क्या बोला है मैंने आपको कि भाई 400 लीटर मिश्रण में 20% क्या है नमक है। यदि मिश्रण में 40 किलोग्राम नमक और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में नमक की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी। क्या पूछा आपको, नए मिश्रण में नमक की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी। तो आपको यहाँ पे देखना है, आपका नई प्रतिशत मात्रा का सूत्र था मात्रा इंटू प्रतिशत बटा मात्रा प्लस माइनस डालिए निकालेगी मात्रा। लेकिन इसमें एक शर्त बोली थी मैंने, क्या बोली थी कि भी प्रतिशत फिक्स चीज का लेना, आंसर भी फिक्स चीज का आएगा। यदि दूसरी जो चीज बदल रही है उसका प्रतिशत पूछा जाए तो पहले फिक्स का निकालो, फिर 100 में से घटा के बता दो। तो यहाँ पे हम देखेंगे 20% नमक का और प्रतिशत भी नमक का और डाल भी क्या रहा है नमक। तो नमक का प्रतिशत न लेके जो दूसरी चीज है पानी उसका हम प्रतिशत लेंगे। तो मात्रा 400 इंटू 20% नमक का है तो पानी 80%, बटा का चिन्ह 400 में 40 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 440। अब इसको हल करेंगे हम, कितना आ जाएगा आपका 0 से 0 कैंसिल, 4 से कट गया 10 बार, 4 से कट गया 11 बार, 10 इंटू 80 800/11। तो कितना है 72 से ही 8/11%। ये क्या है आपका पानी, नए मिश्रण में पानी की प्रतिशत मात्रा है कितनी है 72 से ही 8/11%। लेकिन आपको किसकी पूछी थी, नमक की पूछी थी। तो यहाँ पे हम देखेंगे 72 से 8/11% पानी है तो नमक कितना होगा आपका 100 में से घटा दो। यदि इस प्रकार से पॉइंट के बाद में कोई संख्या है या सही बटे में कुछ आगे लिखा है तो उससे एक ज्यादा घटाओ, 72 की बजाय 73 घटाएंगे कितना बचेगा आपका 27। 11 में से यहाँ पे कितना है 8, तो 11 में से कितना बचा 3, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 27 से 3/11%। ये हो जाएगी नमक की प्रतिशत मात्रा। तो नए मिश्रण में नमक की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी आपकी 27 से 3/11%। जैसे अगला क्वेश्चन है आपका, जैसे मैं ये बोलूं कि भी 500 लीटर पानी व अल्कोहल के मिश्रण में 500 लीटर पानी व अल्कोहल के मिश्रण में 40% अल्कोहल है, 40% अल्कोहल है। तो बताओ कितना अल्कोहल और मिलाएं ताकि अल्कोहल की प्रतिशत मात्रा 50% हो जाए। आपको क्या बोला है 50 लीटर पानी व अल्कोहल के मिश्रण में 40% अल्कोहल है। तो बताओ कितना अल्कोहल और मिलाएं ताकि 50% क्या हो जाए अल्कोहल हो जाए, यानी नई प्रतिशत मात्रा कितनी होनी चाहिए 50% होनी चाहिए। अब हम देखेंगे कि भी यहाँ पे क्या मिला रहा है। अगला आपको ये चीज देखनी है फिक्स क्या है, यहाँ पे अल्कोहल तो और मिला रहा है, फिक्स क्या है पानी है। तो आप पानी के प्रतिशत से आंसर निकालोगे। अल्कोहल नए मिश्रण में कितना है 50, तो पानी भी कितना हो गया 50, बराबर का चिन्ह, मात्रा कितनी है 500 इंटू आपका जो पानी है उसका प्रतिशत मात्रा पुराने वाली कितनी है 40% अल्कोहल है, तो पानी कितना आपका 60%, 60 रख दो, बटा में क्या आएगा 500 प्लस यहाँ पे क्या कर रहा है और मिला रहा है तो प्लस जो मात्रा आपकी कितनी है x है, यहाँ पे हम x रख देते हैं। अब इसको हल करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, ये इधर आ जाएगा 500 प्लस x इंटू 1 कितना हो जाएगा 500 प्लस x, बराबर का चिन्ह, 10 इंटू 60 कितने हो गए 600, तो बराबर कितना आ गया आपका 600। तो x है बराबर 500 प्लस है, इधर जाके माइनस का कितना बचेगा 100। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 100 लीटर अल्कोहल और मिलाने पर और अल्कोहल की प्रतिशत मात्रा कितनी बन जाएगी 50% बन जाएगी। एक बार वापस से देखते हैं क्या बोला आपको 500 लीटर पानी व अल्कोहल के मिश्रण में क्या है 40% चीनी है। तो बताओ कितना अल्कोहल और मिलाएं ताकि 50% क्या हो जाए आपका अल्कोहल हो जाए। तो पहले आपको फिक्स चीज है वो देखनी है
यहाँ पे अल्कोहल मिला रहा है, फिक्स क्या आपका पानी है, तो आपको पानी के प्रतिशत से निकालना है। नई प्रतिशत मात्रा 50% अल्कोहल, तो पानी भी कितना होगा 50 बराबर का चिन्ह, मात्रा कितनी 500 इंटू प्रतिशत, पहले प्रतिशत कितना था अल्कोहल का 40 है, तो पानी का कितना होगा 60 बटा का चिन्ह, मात्रा प्लस माइनस डाली या निकाली गई मात्रा, तो मात्रा 500 थी, यहाँ पे क्या कर रहा है डाल रहा है, तो प्लस क्या आ जाएगा आपका x आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको हल करेंगे, 50 से 50 कट जाएगा, 10 इंटू 60 600, ये 50 प्लस x भाग में इधर किस में आ जाएगा गुणा में, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है, इसका मतलब क्या बचा है एक एक से गुणा करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 500 प्लस x बराबर कितना 600, तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका 100 लीटर आ जाएगा। तो 100 लीटर अल्कोहल और मिलाने पर इसकी प्रतिशत मात्रा कितनी हो जाएगी 50% हो जाएगी। ऐसे ही एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। जैसे आपको बोला जाए कि भी एक 300 लीटर चीनी के घोल में 12% चीनी है। क्या बोला आपको, एक 300 लीटर चीनी के घोल में 12% चीनी है, तो बताओ इस घोल में कितना पानी और मिलाएं, इस घोल में कितना पानी और मिलाएं ताकि चीनी मात्र 10% रहे। क्या बोला आपको 300 लीटर चीनी के घोल में 12% चीनी है, तो बताओ इस घोल में कितना पानी और मिलाएं ताकि चीनी मात्र क्या रहे 10% रहे। तो आपको फिक्स चीज देखनी है, क्या मिला रहा है पानी मिला रहा है, तो आपकी जो फिक्स है वो क्या है चीनी है, तो चीनी की नई प्रतिशत मात्रा 10 बराबर का चिन्ह, नई प्रतिशत मात्रा का सूत्र क्या था, मात्रा कितनी 300 इंटू प्रतिशत कितना आपका 12 बटा का चिन्ह 300 प्लस डाल रहा है तो प्लस करना है, निकाल रहा है तो माइनस, मात्रा कितनी है x है, इसको हम हल करेंगे 0 से 0 कैंसिल, ये आपका भाग में किस में आ जाएगा गुणा में, तो 300 प्लस x बराबर का चिन्ह 0 का 0 12 या 36 कितना हो जाएगा 360, ये 300 प्लस के इधर जाके माइनस के, तो x बराबर क्या बचेगा आपका 60। तो यदि 60 लीटर पानी और डाल दें तो चीनी मात्रा क्या रहेगी आपकी 10% रहेगी। तो इस प्रकार से आपको क्या निकालना है प्रतिशत मात्रा नहीं निकालने या फिर नई प्रतिशत मात्रा देके कितना और डाल रहा है या निकाल रहा है वो पूछेगा, तो उसके लिए सूत्र रहेगा नई प्रतिशत मात्रा इंटू नई प्रतिशत मात्रा बराबर मात्रा इंटू प्रतिशत बटा मात्रा प्लस माइनस या डाली या निकाली गई मात्रा, डाल रहा है तो प्लस करना है, निकाल रहा है तो क्या करना है माइनस से करना है। इसके आगे जैसे आपको अगला क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए, जैसे मैं बोलूं कि भी x के x प्रतिशत का x प्रतिशत, क्या बोला आपको x के x प्रतिशत का x प्रतिशत 800 है, कितना है 800 है, तो x का मान ज्ञात करो, तो क्या ज्ञात करना है x का मान ज्ञात करो। आपको क्या बोला x के x प्रतिशत का x प्रतिशत कितना है 800 है, तो x का मान ज्ञात करो, तो यहाँ पे आपको x रखना है, का के की जगह क्या आता है गुणा आता है, तो गुणा x% हटाओगे बटा में 100, का की जगह गुणा x का प्रतिशत हटाओगे बटा में 100 और बराबर कितना आपका 800 है, बराबर कितना आपका 800 है। इसको हम हल करेंगे, ये क्या बन जाएगा x इंटू x क्या बन गया x क्यूब बराबर का चिन्ह 800 के आगे कितने जीरो है 4 जीरो, भाग में इधर किस में चला जाएगा गुणा में, तो आपका क्या आ जाएगा 2 जीरो और 2 जीरो। अब x क्यूब है आपके पास, किसका मान पूछा है x का, तो आपको इसका क्या लेना है क्यूब को हटा के नॉर्मल x निकालना है, तो आपको क्या करना है घनमूल करना है, तो घनमूल करेंगे 2 2 4 2 6, 6 जीरो के कितने जीरो बनेंगे 2 जीरो, 6 जीरो कितने बन जाएंगे 2 जीरो। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जितने भी आपके जीरो होते हैं यदि आपको घनमूल निकालना होता है तो उसमें आपका क्या आएगा, घनमूल निकालना हो तो उसमें आपका क्या आता है 3 का 1 बनता है, तो 3 जीरो का 1 जीरो, तो 6 जीरो के कितने बन गए 2 जीरो,
8 का घनमूल निकालेंगे कितना आएगा 2, तो x का मान कितना आ गया आपका 200। तो इस प्रकार से आपको मान पूछा जाए तो आपको क्या करना है, उसके अंदर ये आपका मान रखना है x का, वहां पे का के की जगह गुणा आएगा और प्रतिशत हटाओगे तो बटा में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो x का x आ गया, के की जगह गुणा, x का x आ गया, प्रतिशत हटाया बटा में 100, का की जगह गुणा, x का x प्रतिशत हटाया बटा में 100 बराबर आंसर कितना था 800। बाद में वो चीज गुणा में चली जाएगी, x को एक साइड में रख लियो, तो x इंटू x क्या बन गया x क्यूब, ये 100 इंटू 100 बाद में थे गुणा में चले गए, तो ये कितना बन गया आपका 80 लाख। यहाँ पे हम देखेंगे 6 जीरो का घनमूल में 2 जीरो, 8 का घनमूल 2, तो x का मान कितना आ गया 200। तो इस प्रकार से आपको क्या निकालना है, x का मान निकालना है। जैसे मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, जैसे मैं ये बोलूं कि भी किसी संख्या के 40% में से 40 घटाने पर 40 प्राप्त होता है तो वह संख्या है। इस प्रकार से आपको प्रतिशत के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, घटाने पर बोल सकता है, सीधा प्रतिशत हो सकता है, जोड़ने पर बोल सकता है, गुणा भी बोल सकता है और भाग भी बोल सकता है। तो इसमें आपको वो संख्या मान के लिखनी होती है। और ये जो होते हैं ना, आपका कोई संख्या का प्रतिशत घटाना और प्राप्त होना, यदि इन तीनों का संख्यात्मक मान समान हो तो उस क्वेश्चन का आंसर हमेशा क्या आता है 200 आता है। क्या होता है आपको इस प्रकार से नहीं कि ये 4 3 मान दे रखे हो तो इसका सीधा आंसर 200, इनके साथ ये होना चाहिए प्रतिशत घटाने पर और प्राप्त होता है। यदि इन तीनों चीजों का संख्यात्मक मान समान हो तो आपका सीधा आंसर आता है कितना 200। यदि ये नहीं याद रहता है तो इसको इस प्रकार से निकालते हैं। जरूरी नहीं है कि ये संख्या भी समान हो, अलग अलग भी हो सकती है। तो निकालने का तरीका क्या रहता है आपका, वह संख्या मान लो क्या है x का की जगह गुणा कितना 40%, तो परसेंट हटाओगे बटा में 100, तो x का 40% निकाल लिया, x इंटू 40 बटा 100। आगे क्या बोला है 40 घटाने पर, तो माइनस कितना हो गया 40। प्राप्त होता है, प्राप्त होने वाली संख्या कहाँ पे लिखी जाती है बराबर के बाद, तो कितना प्राप्त होता है आपको 40। तो x के 40% में से 40 घटा दिया तो कितना प्राप्त हो गया आपका 40। इसको हम हल कर लेते हैं, ये माइनस का 40 इधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का, तो x इंटू 40 बटा 100 और बराबर का चिन्ह माइनस 40 इधर जाके प्लस 40 और 40 कितने हो गए 80, 40 से 80 कट गया कितनी बार 2 बार, तो x बराबर 100 भाग में किस में चला जाएगा गुणा में, तो x बराबर कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। तो आपका x का आंसर आ गया कितना 200। तो वह संख्या कितनी आपकी 200 है। जैसे इसमें अगला क्वेश्चन पूछा जाए आपको कि भी मैं ये बोलूं कि भी किसी संख्या के 23% में से 23 घटाने पर 23 प्राप्त होता है तो वह संख्या है। आपको क्या बोला है, किसी संख्या के 23% में से 23 घटाने पर कितना प्राप्त होता है 23 प्राप्त होता है तो वह संख्या है। तो आपको इस प्रकार से ये तीनों चीज सेम दे रखी है, 23% 23 घटाना 23 प्राप्त होता है, तो इसका सीधा सा आंसर है कितना 200। निकाल भी सकते हैं संख्या क्या आपकी x का 23% 23 बटा 100, कितना घटाना है 23 घटाना है, बराबर कितना प्राप्त होता है 23, तो बराबर रख दिया 23, ये माइनस 23 इधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का, तो 23x बटा 100 और बराबर कितना हो गया 23 और 23 से 46, 23 से 46 कट गया कितनी बार 2 बार, तो x से बराबर 100 भाग में गुना में चला जाएगा कितना आएगा 200, तो आपका आंसर हो गया कितना 200। तो इस प्रकार से आपको क्या निकालना है, वह संख्या निकालनी है। यदि परसेंट घटाना और प्राप्त होना तीनों चीज समान हो तो उसका आंसर सीधा होता है कितना 200। यदि अलग अलग संख्याएं आ जाए तो ये तरीका रहता है आपका निकालने का। जैसे अगला क्वेश्चन ये आपका जैसे मैं ये बोलूं कि भी किसी संख्या के 20% में से 40 घटाने पर 60 प्राप्त होता है। क्या बोला आपको, किसी संख्या के 20% में से 40 घटाने पर 60 प्राप्त होता है तो वह संख्या है। आपको क्या बोला, किसी संख्या के 20% में से 40 घटाने पर क्या प्राप्त होता है 60 प्राप्त होता है, तो आपको क्या पूछा है वह संख्या है। तो हम इसको हल करेंगे, कितना है 20%, तो x इंटू 20 बटा 100
कितना घटाने पर, 40 घटाने पर कितना प्राप्त होता है, 60। तो -40 और बराबर कितना हो गया आपका 60। इसको हम हल करेंगे तो आपका माइनस का 40 इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो x इंटू 20/100 और बराबर 40 और 60 कितने हो गए, 100। हल करेंगे 20 से 100 कट गया 5 बार, तो x से बराबर 100 भाग में किस में चला जाएगा, गुना में। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 500। तो आपका आंसर हो जाएगा कितना, 500। तो इस प्रकार से आपको क्या निकालना है, वह संख्या निकालनी है। ये नेम भी यही होने जरूरी नहीं है, यहाँ पे और कुछ भी आ सकता है। जैसे आपका अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, जैसे मैं ये बोलूं किसी संख्या के 60% में, किसी संख्या के 60% में 30 जोड़ने पर 150 प्राप्त होता है। क्या बोला आपको, किसी संख्या के 60% में 30 जोड़ने पर 150 प्राप्त होता है, तो वह संख्या है। तो आपकी संख्या x 60%, तो 60/100 बराबर, आगे क्या बोला है, 30 जोड़ने पर प्लस से 30 बराबर क्या प्राप्त होता है, 150। आपको बोला है किसी संख्या के 60% में 30 जोड़ने पर, तो x का 60%, 60/100, 30 जोड़ने पर 30 जोड़ दिया, बराबर कितना प्राप्त होता है, 150। इसको हल करेंगे, x इंटू 60/100 बराबर का चिन्ह 30 प्लस का इधर जाके माइनस का कितना हो गया, 120। 60 से 120 कट गया 2 बार, तो x बराबर 100 इंटू 2 कितने हो गए, 200। तो आपकी वह संख्या आ गई कितनी, 200। तो इस प्रकार से आपको क्या निकालनी होती है, संख्या निकालनी होती है। तो ये आपका होता है वे संख्या निकालने का तरीका। अलग अलग आपको प्रतिशत दिए हुए मिलेंगे, कई बार जोड़ने पर, घटाने पर या गुणा करने पर आपको नई संख्या देगा और उसका मान पूछा जाएगा। इसके आगे जैसे हम बात करते हैं, आपको किसी व्यक्ति की आय वगैरह पे प्रश्न आता है, किसी व्यक्ति की आय पर प्रश्न आता है। वो आय को अलग अलग हिस्सों में बांटता है, आय को क्या करता है, अलग अलग हिस्सों में बांटता है। उसपे आपके दो टाइप के प्रश्न होते हैं बांटने के, एक तो होता है मतलब सीधा प्रतिशत बांटता है और एक शेष का प्रतिशत बांटता है। पहले हम बात करेंगे सीधे प्रतिशत की। जैसे आपको ये बोला जाए कि एक व्यक्ति की आय 50,000 रुपए है, एक व्यक्ति की आय कितनी है, 50,000 रुपए है। वह अपनी आय का 30%, वह अपनी आय का 30% अपनी पत्नी को देता है। क्या करता है, अपनी आय का 30% अपनी पत्नी को देता है, तथा 25% अपने पुत्र को देता है। 25% किसको देता है, पुत्र को देता है, तथा 20% अपनी पुत्री को देता है, तथा 20% अपनी पुत्री को देता है। तो बताओ उस व्यक्ति की बचत कितनी है। आपको क्या बोले, किसी व्यक्ति की आय कितनी है, 50,000 रुपए है, 30% पत्नी को देता है तथा 25% पुत्र को देता है और 20% पुत्री को देता है। तो बताओ उस व्यक्ति की बचत कितनी है। क्या पूछिए, आपको बचतें पूछिए। ये होता है आपका सीधा प्रतिशत का प्रश्न। यहाँ पे शेष वगैरह नाम नहीं दिया आपको। अब इसमें आपके दो टाइप बनते हैं, कई बार आय आपको मासिक देगा और आपको बचतें वार्षिक पूछेगा। कई बार आपको बचत मासिक देके आय क्या पूछेगा, वार्षिक पूछेगा। और कुछ भी नाम नहीं दिया हो तो मासिक वार्षिक कोई भी फर्क नहीं पड़ता आपका। कुछ भी नाम नहीं दिया हो तो जो बचत पूछिए वही आय माननी है, आय पूछिए वही क्या माननी है, आपको बचतें माननी है। तो यहाँ पे कोई नाम नहीं दे रखा तो पहले सीधी बचत निकाले। आय कितनी है उसकी, 50,000 रख दिया हमने। अब बचत का प्रतिशत निकालो, 30% पत्नी को दे दिया, 25% पुत्र को दे दिया, 20% पुत्री को दे दिया। तो टोटल कितना दे दिया, 30 और 25 55, 55 और 20 कितने हो गए आपके 75। 75% तो अगले ने दे दिया, तो उसकी बचत कितनी बची, 25%। तो आप बचत निकालो, 50,000 इंटू 25/100 क्या आ जाएगा, 50,000 इंटू 25/100। अब इसको हल कर लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो का 2 जीरो, 25 पंजे 125। तो उसकी बचत हो जाएगी कितनी, 12,500 रुपए। बचत कितनी हो जाएगी, 12,500 रुपए। तो इस प्रकार से आपको क्या करना होता है, बचत निकालनी होती है। जैसे अगली बात करते हैं हम,
जैसे अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% अपने अध्ययन पर खर्च करता है, 20% अध्ययन पर खर्च करता है तथा 30% अपने परिवार पर खर्च करता है, तथा 10% भोजन पर खर्च करता है तथा 20% कपड़ों पर खर्च करता है। यदि उसकी मासिक बचत 4,000 रुपए है तो उसकी वार्षिक आय ज्ञात करो। क्या बोला आपको? एक व्यक्ति अपनी आय का 20% अध्ययन पर खर्च करता है तथा 30% अपने परिवार पर खर्च करता है तथा 10% किस पर करता है? भोजन पर खर्च करता है और 20% किन पर? कपड़ों पर खर्च करता है। यदि उसकी मासिक बचत कितनी है? 4,000 रुपए है तो उसकी वार्षिक आय क्या है? आपको आय माननी है कितनी? 100%। यहाँ पे आपको बचत दे रखी है तो पहले यहाँ पे हम देखेंगे शेष बोला है या सीधा बोला है। यहाँ पे शेष कोई नाम नहीं दे रखा है, इसका मतलब सीधा प्रतिशत है। आप सीधी बचत निकालो, आय निकालनी है आपको बचत कौन सी दे रखी है? मासिक। तो यहाँ पे आय भी कौन सी आएगी? मासिक। जिसका मान दे रखा है उसका भाग दे दो। 4,000 क्या है उसकी बचत? तो पहले बचत देखेंगे हम। 20 और 30 50, 50 और 10 60, 60 और 20 80, 80 तो खर्च कर देता है तो बचत कितनी बचती है? 20%। तो 4,000 बटा 20। आपको क्या पूछिए? आय टोटल कितनी मानते हैं हम? 100। प्रतिशत में जो टोटल चीज होती है वो हम कितने मानते हैं? 100। तो आय कितनी थी उसकी? 100 में से 80 खर्च कर दिया तो बचत कितनी बची? 20। बचत दे रखी है तो 20 का भाग लग जाएगा, आय पूछिए तो 100 का गुणा हो जाएगा। मतलब जिसका मान दे रखा उसका भाग और जिसका निकालना उसका गुणा। हल करेंगे 20 दूनी 40, 200 इंटू 100 कितने हो जाएंगे? 20,000। तो उस व्यक्ति की मासिक आय कितनी है? 20,000 रुपए। अब ये अलग अलग नाम हो ना तो उनको लिखना जरूरी है, उनका ध्यान में रखना आपको। यहाँ पे मासिक बचत है तो ये आय भी कौन सी आई है? मासिक। कितनी? 20,000। लेकिन आपको क्या पूछा? उसकी वार्षिक आय पूछी है। एक महीने की 20,000 है तो एक वर्ष की कितनी हो जाएगी? एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? तो 12 इंटू कितना आ जाएगा? 20,000। तो 12 इंटू 20,000, 4 जीरो के क्या हो गए आपके? 4 0, 12 दूनी 24। तो आपका आंसर हो जाएगा 2,40,000। तो उस व्यक्ति की वार्षिक आय कितनी होगी? 2,40,000 रुपए होगी। ये होता है आपका सीधा प्रतिशत में खर्च दे रखा हो उससे आय पूछे या आय दे के आपको क्या पूछे? खर्च पूछे। इसमें दूसरी टाइप का क्वेश्चन बचता है, शेष में से खर्च करता है। उसकी बात करेंगे हम अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।